कभी सोचा है हम अपने बच्चों को सबसे महंगे स्कूलों में भेजते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि वही स्कूल उन्हें ये नहीं सिखाता कि जो वे स्कूल में सीख रहे हैं वो सब रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होता है। फॉर्मूले तो रट लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उनकी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। वो सीखते हैं अमीरों की कहानियाँ। वो ये नहीं जानते कि अमीरी सोच से शुरू होती है, सैलरी से नहीं। पर हम ये सोचते हैं कि स्कूल उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार कर दे, पर सच्चाई यह है कि स्कूल उन्हें अच्छी नौकरी के लिए तैयार करता है, जबकि अच्छी दुनिया अच्छी समझ मांगती है। अब वक्त है यह समझने का, अगर बच्चों को अमीर बनना है तो उन्हें रिच डैड एंड पुअर डैड की सोच सिखाओ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समझ सिखाओ, द मिलीनियरी फास्ट लिंक की रफ्तार सिखाओ। क्योंकि जो चीज़ें स्कूल नहीं सिखाता वो सिखाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 आदतों की जो हर बच्चे को आनी चाहिए और हर पेरेंट्स को सिखानी चाहिए और हर स्कूल को सिखानी चाहिए थी, पर सिखाई नहीं गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महंगे स्कूल की बजाय बच्चों को सिखाएं ये 5 फाइनेंशियल हैबिट जो दुनिया की फेमस फाइनेंशियल बुक से ली गई हैं। पहली आदत है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो दोस्तों, कहते हैं कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में कहा था, जो इसको समझता है वो इससे कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो जिंदगी भर ब्याज चुकाता है। अब स्कूल में बच्चों को ये तो सिखा दिया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पर यह नहीं बताया गया कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि पैसे कैसे बढ़ते हैं, पर यह सिखाते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत ये नहीं कि वो आपको अमीर बना दे, पर धीरे धीरे वो आपके पैसे को काम पर लगा देती है। जरा सोचिए, आपका बच्चा हर दिन 10 रुपये बचाता है, तो 1 साल में वो 3,650 रुपये जमा करेगा। पर अगर वो उसे 10% ब्याज पर इन्वेस्ट करे और काफ़ी टाइम तक टच भी ना करे, तो कुछ ही सालों में वो पैसा अपने आप बढ़ने लगेगा। उसी तरह पेड़ पर पत्ते अपने आप उगते हैं। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक कि धीरे चलो पर रुकना मत। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली यात्रा निवेश से शुरू की थी, सिर्फ 11 साल की उम्र में। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी दौलत का राज क्या है, तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अर्ली स्टार्ट, कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग। इसलिए सोच कर देखिए, अगर हम अपने बच्चों को अभी से ये सिखा दें कि पैसा मेहनत से नहीं समझदारी से बढ़ता है, तो कल उन्हें कभी किसी नौकरी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपाउंडिंग बस पैसों में ही नहीं, आदतों में भी काम करती है। तो अगर आपका बच्चा हर रोज़ 10 मिनट कुछ नया सीखता है, तो साल के बाद वो उस उम्र का नहीं रहेगा, वो अपनी सोच में 1 साल आगे निकल जाएगा। तो पहला सबक यही है कि बच्चे को ये मत सिखाओ कि रुपए कैसे कमाए जाएं, कैसे बचाएं, बल्कि उन्हें ये सिखाओ 100 रुपये कैसे काम पर लगाएं। क्योंकि पैसा वही बढ़ता है जो रुकता नहीं, बल्कि कंपाउंड होता रहता है। अब शुरू करते हैं हैबिट नंबर 2 पर। खर्च नहीं, निवेश की सोच। रिच डैड पुअर डैड कहती है, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। तो ये फ़र्क है सोच का, और यही हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। दोस्तों, हमारे बच्चे जब की कोई चीज़ मांगते हैं, खिलौना, कपड़े, तो हम बिना सोचे समझे दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उन्हें खुशियाँ दे रहे हैं। पर असल में हम उन्हें एक गलत पैटर्न दे रहे होते हैं कि हर चाहत के पीछे खर्च करना। तो अब वक्त है यह पैटर्न चेंज करने का। इसलिए उन्हें सिखाइए कि हर खर्चे से पहले खुद से पूछे कि क्या ये एसेट्स है या लायबिलिटी। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था कि एसेट्स वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी जेब से पैसा निकालती है। तो आप अपने बच्चे को दोनों में फ़र्क समझाइए कि अगर उसने 500 रुपये का खिलौना खरीदा तो वो लायबिलिटी है जो ख़त्म हो जाएगी, पर अगर उसने वही 500 रुपये से छोटा लेमोनेड स्टॉल लगाया या कोई आर्ट बेचने का प्रयास किया तो वो एसेट्स बन गया। अब पैसा उसके लिए काम कर रहा है। तो बच्चे को छोटा इन्वेस्टमेंट जार दीजिए और कहिए, हर बार जब भी तुम्हें पैसे मिले
हर बार उस पैसे का 10% इसमें जार में डालो। ये तुम्हारा वेल्थ जार है। धीरे धीरे वो ये बात समझेगा कि पैसे को खर्च नहीं बल्कि उसको बेहतर तरीके से उपयोग करना होता है, क्योंकि अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज़्यादा पैसा है, बल्कि वो होता है जिसे पता है पैसा कहाँ लगाना है। इसलिए अपने बच्चे को ये मत सिखाओ पैसा कैसे कमाना है, बल्कि ये सिखाओ पैसा कैसे संभालें। हैबिट नंबर 3, स्पेंडिंग से पहले सेविंग करना सीखो। पे योर सेल्फ फर्स्ट। अक्सर हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि ताकि बड़ी नौकरी मिल सके, पर ये नहीं सिखाते कि पैसा कैसे संभालना है। नौकरी से भी जरूरी है। हर बार जब हम पैसा कमाते हैं तो पहले ईएमआई, रेंट, शॉपिंग पर खर्च करते हैं और लास्ट में जो बचता है वही सेविंग कहलाती है। लेकिन अमीर लोग और खासकर वो लोग जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की है, वो ये उल्टा करते हैं। पहले वो खुद को पे करते हैं और बाद में बाकी सबको। यही बात हमें किताब द रिचेस्ट मैन इन बर्लिन सिखाती है। इस किताब का एक गोल्डन रूल यह है कि सेव एटलीस्ट 10% ऑफ यू अर्न। मतलब जितना भी कमाओ उसका सबसे पहले 10% फ्यूचर के लिए रख लो। जैसे ही सैलरी आती है या पॉकेट मनी मिलती है तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा पहले अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालो, बाकी खर्च बाद में करो। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे अगर तुम्हारे बच्चे को 100 रुपये मिलते हैं तो उसे सिखाओ 10 रुपये हमेशा अलग रखे, चाहे उसे खिलौने का मन हो या चॉकलेट खाने का। शुरुआत में ये छोटी सी हैबिट लगेगी, लेकिन यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसे फ्यूचर में करोड़ों का फायदा दिलाएगी। किताब द मिलियनेयर नेवेस्ट डोर में एक कॉमन ट्रेड में बताया गया कि हर मिलियनर बच्चे को हैबिट बनाता है, मजबूरी नहीं। वो बचत तभी करता है जब वो कम कमा रहा होता है और तब भी करता है जब वो ज़्यादा कमा रहा होता है। तो अगर तुम अपने बच्चे को सच्चे फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हो तो उसे सिखाओ कि सेविंग कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे सपने को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी है। चाहे वो एक बाइक खरीदने का सपना हो या बिजनेस शुरू करने का, हर सपना तभी पूरा होता है जब तुम स्पेंड करने से पहले सेव करना सीख जाते हो। हैबिट नंबर 4, गुड डेब्ट एंड बैड डेब्ट का फ़र्क समझना। दोस्तों, हमारे समाज में जब भी कर्ज या लोन शब्द आता है तो सब उसे नेगेटिवली ही देखते हैं, लेकिन असल में हर कर्ज बुरा नहीं होता। बस फर्क यह है कि आपने उस पैसे से क्या खरीदा, एसेट्स या लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी अपने फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं, अमीर लोग अपने पैसे से पैसा बनवाते हैं, गरीब लोग पैसे से खर्च बनवाते हैं। अब सोचो, अगर तुमने लोन लेकर एक कार ली जो हर महीने ईंधन, मेंटेनेंस और ईएमआई खा रही है, तो वो बैड डेब्ट हुआ, क्योंकि वो तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रही है। अगर तुमने लोन लेकर एक छोटा सा कैफे शुरू किया जहां से हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, तो वो गुड डेब्ट है, क्योंकि वो तुम्हारी जेब से पैसा डाल रहा है। यानी कर्ज अपने आप से नहीं होता बुरा, उसका इस्तेमाल। इसलिए बच्चों को बचपन से ही ये सिखाना चाहिए कि हर चीज़ जो चमकती है वो एसेट्स नहीं होती और हर लोन बर्डन नहीं होता। अगर वो ईएमआई जैसी चीज़ पर जा रही है जो इनकम बना रही है, जैसे एजुकेशन, बिजनेस या रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो वो गुड डेब्ट है। अगर बस वो लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए, जैसे आईफोन, महंगी कार या अननेसेसरी शॉपिंग, तो वह बैड डेब्ट है जो धीरे धीरे फाइनेंशियल चेन बन जाती है। कोसाकी का एक और पावरफुल लाइन हमेशा याद रखिए कि द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। तो अपने बच्चों को सिखाओ कि कभी भी लोन लेने से पहले सोचो, क्या ये मनी मेरी जेब में पैसा डालेगी या ये इन्वेस्टमेंट है। अगर जवाब आता है कि जब से पैसा निकालेगी, तो वो एक्सपेंस है, और यही फ़र्क तय करेगा कि तुम्हारा बच्चा फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री होगा या फाइनेंशियली ट्रैप। हैबिट नंबर 5, पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। मेक मनी फॉर यू। हम अपने बच्चों को यह तो सिखाते हैं कि मेहनत करो,
अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन यह कोई नहीं सिखाता कि पैसा भी मेहनत कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। मतलब अमीर लोग अपने पैसे को ही काम पर लगाता है। वो हर रुपए को इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि वो रुपए उनके लिए और रुपए कमाने लग जाएं। अब सोचो, अगर तुम दिन के 8 घंटे काम करते हो और तुम 100 रुपये कमाते हो और तुमने वो एसेट्स में लगाए जो तुम्हें रिटर्न देता है, तो अब तुम्हारा पैसा मेहनत कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। तो यही फर्क है इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोगों में। किताब द इंटेलिजेंट का जवाब है कि इन्वेस्टिंग बस अमीरों का खेल नहीं है, यह उस हर इंसान का हक है जो अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर बेंजामिन ग्राहक कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज द मोस्ट बिजनेस लाइक, यानी अपने पैसे को बिना समझे कहीं पर भी मत लगाओ। पहले नॉलेज लो, फिर इन्वेस्ट करो। अपने बच्चों को ये सिखाओ कि पैसा सिर्फ खर्च करने से या बचाने की चीज़ नहीं है, बल्कि ग्रो करने का एक टूल है। उन्हें बताओ, अगर वह 100 रुपये बैंक में ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम कर देगा, लेकिन अगर वही 100 रुपये सही जगह इन्वेस्ट किए जाएं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक या एजुकेशन, तो वो 100 रुपये एक दिन 1000 बन सकते हैं। इस हैबिट का मतलब है हर रुपये को सोल्जर समझो जो तुम्हारे लिए लड़ने जा रहा है। तुम अपने सोल्जर को अगर सही डायरेक्शन में भेजोगे तो तुम्हारे लिए एक फाइनेंशियल एम्पायर बन जाएगा। तो अपने बच्चों से हमेशा कहो कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे से पैसा कमाना होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा यह सीख गया वह कभी किसी के अधीन नहीं रहेगा, वो खुद अपनी किस्मत का मालिक बनेगा। इसलिए अपने बच्चों को सिखाइए कि फाइनेंशियल फ्रीडम वर्थलेस है। अगर हेल्थ सही नहीं है तो टाइम, मनी और एनर्जी तीनों का बैलेंस सही नहीं होगा। तो ये थे 5 पावरफुल हैबिट जो हर बच्चे को स्कूल सिलेबस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं। कुछ हैबिट और भी ऐड हो सकती थी अगर आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल और पर्सनली स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। तो इन हैबिट को उनके डेली लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करें और हमेशा याद रखें कि स्मॉल इफेक्ट, राइट हैबिट और कंसिस्टेंट लर्निंग यही फ्यूचर का सीक्रेट है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।